कहाँ तक पहुंचे हम लोग? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमाइन डेरिवेटिव वाली क्वेश्चन रिएक्शंस करे थे, है ना? इसके अंदर रिवीजन किया है आप लोगों ने? वो तो बात बात के पहले देख लें। दो क्वेश्चन करिए इसके अंदर। नोटबुक का है, इसमें करेगा है? नोटबुक तो लेके आया, लेकिन उस किसमें लिख रहा है? ठीक है, ग्रुप को भी नहीं लिख, कोई दिक्कत नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है? एक दो साल, 5 साल, 5 साल, 10 साल। हो चुका है ये क्वेश्चन। जब किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन थी, होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड से, तो जो पंच लाइन थी वो थी अमीन हमला, पानी निकला। यहाँ से नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ के लोन पे जो है आपका रेजोनेंस होंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसके अंदर एन एन एच सी ओ या जगह NH2। ठीक है, अगेन वही, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होती है तो वहां पर आपका H2 निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड NH NCS3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ये केवल तोड़ेगा, यहाँ पे आएगा H, यहाँ आएगा H। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, यहाँ H लिखने की जरूरत नहीं है, NH और यहाँ CH3 आपका आ जाएगा ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपने ठीक बनाया होगा। वेरी गुड। अब ये NAR रिएक्शन हो चुकी है। हम लोग आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। नाम है उसका एल्डोल रिएक्शन। सभी लोग एल्डोल रिएक्शन लिखे। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं वो खत्म होने में तो 10 मिनट में खत्म हो सकती है, लेकिन पूरा लेक्चर लेंगे ताकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, और हर साल बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके नीट एग्जामिनेशन में वो काफी जो है इम्पोर्टेंट वर्जन है उसका। इसके मैकेनिज्म में बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे करते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो लिखे सब एल्डोल रिएक्शन। लिखिए ऑल एल्डिहाइड कीटोन, लिखिए ऑल एल्डिहाइड कीटोन, ऑल एल्डिहाइड कीटोन having alpha H, having alpha H, having alpha H when react with, when react with
dilute base, dilute base, it gives beta hydroxy LD, beta hydroxy carbonyl compound, beta hydroxy carbonyl compound, beta hydroxy carbonyl compound known as aldol reaction, which further undergoes dehydration and gives alpha beta unsaturated carbonyl compound. Unsaturated carbonyl compound. This is aldol condensation. aldol reaction और aldol condensation को अंडरलाइन कर दीजिए आप. aldol reaction और aldol condensation. हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो एनसीईआरटी में गिवन है ना. शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. शुरुआत करते हैं. ये एक एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड में सीओ के पास में जो भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. ये आपको पता है आपसे, अल्फा कार्बन. इस कार्बन अल्फा कार्बन पर कितने एच? 3 एच हैं. सबसे पहले बेस अटैक करेगा इस एच पर और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ पे जो है शिफ्ट करेगा. तो OH इस एच को खा जाएगा. क्या बनाएगा? वाटर. क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक. तो यहाँ पे बना माइनस चार्ज. इस माइनस चार्ज का जो नाम होता है वो होता है इनोलेट आयन. क्या होता है नाम? ये हमने कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं हाइलोवम रिएक्शन के अंदर. ठीक है. नेता जो था यहाँ बना था वो हेलोजन लेकर जो है बना रहा था CM. अच्छा ये बताओ इनोलेट आयन क्या ये रेजोनेंस स्टेबल है? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? तो ना हमने कहा ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है. मतलब जो भी माइनस चार्ज रेजोनेंस हो रहा है तो हमने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसके अंदर. अब ये माइनस चार्ज दूसरा एक मोल लिया हमने, उसके यहाँ पे अटैक करेगा तो बॉन्ड जाएगा ऊपर. अब मैं इसको बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा क्या है. CHO ना यहाँ पर CH ऑक्सीजन की पाएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज पे आया CH3. तो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना है तो ये बन रहा है कंपाउंड. ये जो पहली स्टेप बच्चों निकला था पानी, ये पानी यही लिखा मैंने अगेन. ये माइनस चार्ज अगेन इस H पे अटैक करेगा और यहाँ से जो है OH को हटाएगा. तो ये OH जो है हट रहा है, ये OH अगेन पहली स्टेप में आकर रिएक्शन को अगेन कैटलिस्ट करना शुरू करेगा. तो कुल मिला के ये पानी का अगेन रिसाइकल जो है हो रहा होगा. ये O पे H लग जाएगा तो ये बनेगा. ये रिएक्शन जो है पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी है. पहली रिएक्शन का मतलब होता है एल्डोल रिएक्शन खत्म हो चुकी है. इसका जो नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं. एक तो है एल्डिहाइड. क्या एल्डिहाइड दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड का मैंने दिया ALD और एल्कोहल का मैंने दिया ओल. तो नाम रहेगा इसका एल्डोल. क्या नाम रहेगा? एल्डोल. एल्डोल नाम कहाँ से है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि एल्डिहाइड भी है एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है एल्कोहल भी है. अब ये एल्डिहाइड और ओल है. अगर यहाँ कीटोन होता तो नाम होता कीटोल. एल्डोल कीटोल. तो दो तरह के से बनेंगे प्रोडक्ट. इसके अंदर एल्डोल भी बनेगा कीटोल भी बनेगा. हाँ रिएक्शन का नाम एल्डोल ही रहेगा क्योंकि पॉपुलर रख दिया था नाम. रिएक्शन नाम हमेशा एल्डोल रिएक्शन ही कहा जाएगा, चाहे वो एल्डोल बने चाहे वो कीटोल बने. यहां तक होती है एल्डोल रिएक्शन. जब किसी मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे, गर्म करने से पानी यहाँ से निकल जाएगा. पानी के निकलने को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. तो ना यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ का OH और यहाँ का H जो है रिमूव हो जाएगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा.
तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन थी उसका नाम था एल्डोल रिएक्शन। उसमें एल्डोल के कीटोल बनते हैं। अब एल्डोल कीटोल को अपन गर्म करेंगे तो वाटर निकलेगा यहाँ से, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे इसके अंदर। प्रश्न मेरा ये है कि ये OH से H हटाया हमने, ये वाला हटाया, ये OH से ये वाला H क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। और आपको याद हो हमने इवन रिएक्शन में भी लिखा भी था कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड का डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उससे बनने वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबल हो रहा होता है। याद आया? ठीक नहीं आया तो अगर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक कितनी रिएक्शन हुई है? दो। एक तो यहाँ से यहाँ तक एल्डो रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड रिएक्शन। लिखो इसको। ये हम लोग अभी पूरे मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, लेकिन मैं जो खास बातें हैं वो लिख लेता हूँ। इसके जो की पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं, तो आप से लिख सकते हो। इसके जो 4 पॉइंट है उसको लिखे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिडिक होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबल एनाइड्राइन बनता है। मतलब किसी भी
H की एसिडिक डिस्टेंस हमें चेक करनी होती है, तो उसका बनाते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये वाला जो कि स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्लाइटली एसिडिक या फिर एसिडिक की बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में? हम किसको बोल रहे हैं ये एसिडिक है? तो पानी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो पानी से अच्छा एसिड है। रिएजेंट चारों ये हो सकते हैं। एल्डोल के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, क्रॉस, इंट्रामोलिकुलर। ये तीनों सब चार चीज क्या होती है? सेल्फ मतलब सिंपल, ये सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है जब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है। क्रॉस का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है। और इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रही है। तीनों के केस पढ़ने वाले हैं। शॉर्टकट में लिखा है हमने, राइट 2 मॉलिक्यूल्स एंड रिमूव वाटर। ये इसका शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके बताऊंगा, इसको आराम से लिखो आप। पहले रिएक्शन में चाहे एल्डोल बने या कीटोल बने, उस रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन ही रहेगा। उसका पॉपुलर नाम है, नथिंग मोर देन दैट। इसका जो शॉर्टकट है कैसे अप्लाई करना है ताकि बिना मैकेनिज्म से क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कर सकें एग्जामिनेशन के अंदर, मैं बताऊंगा पूरा। दोनों ही रिएक्शन के एल्डोल रिएक्शन कैसे करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करेंगे। रिएजेंट में बेस और हीटिंग लेंगे। हीटिंग जो है एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी हम लोग ले सकते हैं। शॉर्टकट में लिखा है मैंने कि 2 मॉलिक्यूल को लिखना है हमें और वहां से वाटर निकालना है। अब वाटर निकालने का तरीका क्या रहेगा तो फिलहाल मैं आपको फिलहाल एक एग्जांपल 2 एग्जांपल से करूंगा। पहले बता दूं यहाँ पे है क्या। जब H2O को निकालना है तो O जो हमें निकालना है वो फ्रॉम हमें CO से निकालना है, CO से जो है ऑक्सीजन निकलेगा।
और जो H2 जो निकलना है वो हमें निकालना है फ्रॉम अल्फा कार्बन से, निकलना है अल्फा कार्बन से हमें निकलना है। ये तरीका है किसी H2 को निकालने का है। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल करके बता रहा हूँ। सभी लोग है जो एक बार यहाँ बोर्ड पे देखो आराम से, उसके बाद बिना मैकेनिज्म से हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। इधर देखो, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर दो रीजन डाल रखे हैं हमने। ऊपर डाइल्यूट बेस है और हीटिंग भी है, और नीचे जो है आपका ओनली बेस है। जब हीटिंग होती है तो हमें पूरी रिएक्शन को खत्म करना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन करना होगा। शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले तो हमें शॉर्टकट की बात करते हैं। राइट टू मॉलिक्यूल्स, तो मैं आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ, देखो इसको कैसे करना है। लिखा है यहाँ पर CH3 CH2 नाउ COH, एक लिखा मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल अगेन लिख रहे हैं हम लोग CH3 CH2 नाउ CO यहाँ H। क्या ये आप लिख सकते हो? ठीक है, पूरे दो मॉलिक्यूल को हमने लिख दिया है। अब इसके अंदर हमें वाटर को रिमूव करना है। वाटर रिमूव करना है तो H2 कहाँ से निकालेंगे? अल्फा कार्बन। और CO से क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर, क्या आपको अल्फा कार्बन पता है? जो CO का ये वाला कार्बन होता है, ये क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हमने दो H निकाल लिए और यहाँ से निकाला ऑक्सीजन निकाला, तो ना यहाँ से बस ये करना है। यहाँ से हमने H2 को रिमूव किया, तो H2 को रिमूव किया, देखते हैं CH3 C, यहाँ जाएगा CHO, यहाँ जाएगा ये। जब हमने H2 को निकाला तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो फ्रेंडशिप होगी वो डबल बॉन्ड वाली फ्रेंडशिप होगी। तो ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आपका आएगा। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नीचे आपका ये पाएगा CH, और ना ये आपका CH2 और ये आपका आ जाएगा CH3। क्या आपको समझ में आया? तो ये आपका पूरा CH3, इसको पता कहता हूँ CH2 हो गया, ये CH2 है। ये हमें करना है। अल्फा कार्बन से दो H निकालने हैं, ऑक्सीजन से CO से ऑक्सीजन निकालना है। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? ये बन चुका है। इसका नाम क्या होगा देखते हैं। ये एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड, ये बन गया आपका इसके अंदर। अगर आपको बिना हीटिंग से रिएक्शन पूछी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वो कह रहा है पानी को रिमूव नहीं करना है। तो इसका मतलब हुआ कि इस मॉलिक्यूल को बनाओ आराम से आप, इसी में पानी जोड़ दो। पानी को कैसे ऐड करेंगे? अल्फा पे H रखेंगे, बीटा पे OH रख देंगे, तो उससे बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। इसी कंपाउंड में हमें पानी को ऐड कर देना, मतलब चाहे ये हो, शॉर्टकट सेम ही रहेगा। इसमें हीटिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे, इसी में पानी जोड़ दीजिए। तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH। मैं करके बताता हूँ, देखो इसके अंदर आके यहाँ लिखा CH3, और यहाँ आएगा CH, ना यहाँ पर CHO। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या करना होगा? CH तो है ये आपका, यहाँ पे मैंने इसके अंदर जोड़ दिया वाटर का OH जोड़ दिया, और ये आपका CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। तो बना बीटा हाइड्रोक्सी का एल्डिहाइड बन चुका है यहाँ पर। क्या यहाँ तक ठीक है? अगर आप अगेन एक और, ये हम लोग मिलके कर रहे हैं। एक कंपाउंड दे रखा है, बेस और हीटिंग दे रखा है। इसका शॉर्टकट क्या है पहले बताओ। हाँ, दो मॉलिक्यूल लिखने हैं, दो मॉलिक्यूल लिख दिया हमने, चलो ये आपका COCH3 और एक होगा CH3COCH3, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या करना है? क्या वाटर निकालना है? तो ना वाटर निकाल, यहाँ से H2 निकालें और यहाँ से वो निकाल दें। चाहे इधर से रिलीज करो या इधर से करो। देख बात करते हैं, यहाँ से हमने H2 को हटा दिया, यहाँ से H2 को हटा दिया हमने यहाँ से। जब H2 को हटा दिया, देखते हैं हुआ क्या। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कौन सी वाली होगी? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड की होगी, तो ना CHCO, ये आपका आ जाएगा CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका आएगा। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आपका आया C, और फिर आपका ये CH3 होगा, ये आपका हो गया CH3। अच्छा, ये तो आपका इस कंडीशन में हो गया, हीटिंग कंडीशन में हो गया। अगर बच्चों यहाँ पे हीटिंग नहीं दी होती, क्या करते? यहाँ H लगाते, यहाँ क्या लगाते? OH। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मैं आपको तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करो आप।
तू तू कह रहा है कि हीटिंग से सीधा अपन बना लेंगे, उल्टा क्यों घूमेंगे? तू कर ले मैकेनिज्म। आ गए? सिलेक्शन नहीं हुआ ना? दो क्वेश्चन दें लिखे हैं। दो क्वेश्चन दिए हैं, वो हो चुके हैं। थर्ड एग्जांपल के अंदर अगेन दो मोल लिख रहा हूं मैं इसके अंदर। फिनाइल COCH3, फिनाइल COCH3, दो मोल लिख दिया आपने। उसके बाद वाटर को रिमूव करना है, तो ना अल्फा कार्बन से दो H हटाना है हमने, फिनाइल की तरफ तो है ही नहीं। तो ना यहाँ से वाटर को जब रिमूव करेंगे तो इसका मतलब होगा फिनाइल CO, यहाँ आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH3, आपका आ जाएगा फिनाइल। क्या ये सही है ना? इसके अंदर क्या करना है बताओ पहले। दो मॉलिक्यूल बनाए, दो मॉलिक्यूल हमने बनाया जैसा है वैसे लिखूंगा, कहाँ दिक्कत आ रही है इसके अंदर। ये बनाया है, दो मॉलिक्यूल लिख दिया, ये बनाया। हमें अल्फा कार्बन से दो H हटाना है, तो ना इलेक्ट से मैंने कहा अल्फा कार्बन में दो H है यहाँ पर, दो H है यहाँ पर। वाटर को रिमूव करना है, तो ना यहाँ से जो है दो H और यहाँ से ऑक्सीजन लिया, हटाया इसको। तो ना यहाँ से हमने वाटर को रिमूव किया इसके अंदर, तो ये आपका तो है साइक्लोहेक्सेन, तो है ये जैसा है ये है ना। इन दोनों के बीच में जो है फ्रेंडशिप होगी, उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? दो। तो ना यहाँ पे हमने कहा दो बॉन्ड बनेंगे, तो दो बनाया दो बॉन्ड, और फिर रिंग को पूरा यहाँ पे जो है चिपका दिया ऐसे। हो गया ये। उम्मीद करता हूँ ठीक बनाया होगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो हाल दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी पूछे गए। एनसीईआरटी में लिस्टेड जो है रिएक्शन है ना। नेक्स्ट इधर देखो आप सब लोग, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको जो है पूरा इसके अंदर फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको। क्वेश्चन हम लोग काफी सारे करने वाले हैं यहाँ पर,
इधर हम लोगों ने अभी फिलहाल 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। इधर यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल बिटवीन रिएक्शन, ये भी सेल्फ एल्डोल है। दो सेम मॉलिक्यूल सेल्फ एल्डोल, दो सेम मॉलिक्यूल सेल्फ एल्डोल, या फिर इसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल। दो सेम मॉलिक्यूल हमने बोला सेल्फ या फिर सिंपल एल्डोल। तो यहाँ पे आप लिख दो इसका सब सारे सेल्फ एल्डोल हैं, साइड में हर पे लिख दो सेल्फ एल्डोल। फॉर एग्जांपल जो है ये पूछा गया क्वेश्चन, ये भी कि सेल्फ एल्डोल है या मिक्स एल्डोल है, वो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। सारे सेल्फ चारों एग्जांपल अभी जो डिस्कस किए वो सारे सेल्फ एल्डोल के हैं या सिंपल एल्डोल के एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट को मैं पूरा समझाता हूँ आपको आराम से, उसके बाद फिर क्वेश्चन आने वाला हूँ। यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं आपको, एक तो है एस्टेल्डिहाइड और एक तो है आपका ये जो है कंपाउंड है 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। अब पूछा गया कितने बनेंगे इसके अंदर। तो पहला तो ये है कि इसको लिया मैंने इसका खुद के साथ रिएक्शन, इसको लिया खुद के साथ रिएक्शन, फिर इधर मैंने क्या किया 3 कार्बन का एल्डिहाइड रखा ऊपर, नीचे 2 कार्बन का एल्डिहाइड रखा है। यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड ऊपर रखा है और 3 कार्बन का एल्डिहाइड नीचे रखा है। अपना शॉर्ट 2 मॉलिक्यूल मैंने रख दिए हैं, अब मैं वाटर को हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो ना और मैं ये चेक करूंगा कि अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ना। ये आपका H2 निकाला यहाँ से, तो ना जब H2 निकाला देखो हुआ क्या, मैं पूरा समझा रहा हूँ उसको कि ये जब H निकाला H2 CH3CH CH3CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो ना यहाँ बचेगा एक H, तो CH यहाँ आया और ये एल्डिहाइड पूरा लिखा है यहाँ पर, ये बनाया यहाँ पर। अगेन देखते हैं इसके अंदर, यहाँ से H2 को हटा रहे हैं, H2 को हटा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ CH3CH2CH CH3CH2CH, और फिर डबल बॉन्ड बना इनके बीच में। तो इस कार्बन पर जो है CH ग्रुप भी है और CH3 भी है, तो इस कार्बन पर CH3 भी है और CH ग्रुप भी है, तो इसका जो है मैंने लिखा यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। ठीक, अगेन देखते हैं थर्ड के अंदर, तो यहाँ से H2 को निकाल दिया CH3CH डबल बॉन्ड, फिर आपका इस पर CH3 भी है और CHO भी है, तो इस पर CH3 भी लिखा और CHO भी लिखा। ना लास्ट वाले के अंदर यहाँ से H2 को हमने हटाया, तो ना इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर होगा क्या, CH3CH2CH डबल बॉन्ड और CH और आपका CHO तो लिखा है यहाँ पर। अब इसके अंदर ना खास बात ये कि बच्चों जो ये जो पहले जो 2 कंपाउंड हैं इनका नाम है सेल्फ एल्डोल, इसका हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल। और बाद के वाले जो हैं 2 अलग अलग कंपाउंड से बने हैं, इसका नाम होगा क्रॉस एल्डोल। क्या नाम होगा बच्चों, क्रॉस एल्डोल। एनसीईआरटी के हिसाब से जो क्रॉस एल्डोल होते हैं वो मेजर होते हैं या फिर मेन प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। तो जब क्वेश्चन आता है पूछा गया टोटल प्रोडक्ट्स, हमें स्टीरियो काउंट नहीं करने हैं। यहाँ पे हमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा इसका, 4 कपड़ बनेंगे। एक मिनट, ये क्रॉस सेम नहीं है? हाँ, इसके इसके साथ रिएक्शन है, उसके साथ रिएक्शन, 3 कार्बन 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 3 कार्बन 2 के साथ रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों अलग अलग हैं, पहली बात तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अरे हाँ है ना। इस थर्ड वाले के अंदर H2 हमने जो निकाला वो 3 कार्बन के एल्डिहाइड्स निकाला है, और फोर्थ लास्ट वाले के अंदर हमने जो H2 निकाला वो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स निकाला है। बच्चों अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो GI भी शो करता है, तो ये भी GI शो कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड जब GI शो करता है सिस ट्रांस बनाता है, तो इसका सिस ट्रांस, इसका सिस ट्रांस, इसका सिस ट्रांस, इसका सिस ट्रांस। तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन तो आसानी आएगा कि भाई क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइटी की बातें हैं उसी को उसी तरह मैं लिख रहा हूँ। अगर आ जाए तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो आंसर होगा 4, अगर आ जाए इंक्लूडिंग स्टीरियो तो आंसर क्या होगा आपका 8। क्या आपको समझ में आया? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। टोटल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो एंड फाइंड मेजर।
क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दो कंपाउंड दिए गए, एक तो है एसिटोफिनोन, एक है बेंजल्डिहाइड। इन दोनों के अंदर पूछा है क्या कि कितने बनेंगे टोटल प्रोडक्ट्स। स्टीरियो काउंट नहीं करना है, वो पता करना आपको मेजर। इसका आंसर जो है वो है 2। 2 कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसका खुद के साथ रिएक्शन, पहला, क्या इसका खुद के साथ रिएक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अल्फा एच ही नहीं है यहाँ पे तो। एक तो यहाँ पे इसके अंदर खुद का जो है, यहाँ पे लिखना फिनाइल CO, ये CH, दो मॉलिक्यूल लिख दिया। फिर यहाँ से H2 और यहाँ से हटाया हमने, तो ना जैसा है वैसे लिख रहा हूँ। फिनाइल CO, ये आपका CH डबल बॉन्ड, और ये आपका CH3, और ये आपका जगह फिनाइल। तो ये जो बना है, ये जो है कंपाउंड है वो है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का एग्जांपल हो गया ये यहाँ, ठीक है, सेल्फ एल्डोल। तो ना यहाँ लिखा सेल्फ एल्डोल, ठीक, खुद के साथ खुद। इसका सेल्फ एल्डोल नहीं बन सकता है, इसका सेल्फ एल्डोल नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें कोई अल्फा एच नहीं है। क्या क्रॉस एल्डोल बन सकता है? हाँ, क्रॉस बन सकता है कि इसका H2 निकाल दे, यहाँ का और का निकाल दे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ रख रहा हूँ फिनाइल CO, ये आ जाएगा CH3, और यहाँ से H2 यहाँ से हो, इसका क्रॉस बना रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर फिनाइल CO, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, C यहाँ आ जाएगा H, ये आ जाएगा फिनाइल। फिनाइल ये जो बनाया ये वो है क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, ये बना दिया। बताओ मेजर कौन सा होगा? क्रॉस वाला मेजर होगा एस बाय एनसीईआरटी। तो ये पाओगे, तो इसलिए इसके अंदर बनेंगे दो, और फाइनल मेजर जो है कौन सा आएगा? क्रॉस वाला है। हाँ, अब बात करते हैं, इधर देखो, मैं आपको अब एक एग्जांपल जो है वो करके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सुनिए, जब आपको कोई किसी क्वेश्चन के अंदर दो सीओ ग्रुप दे रखे हैं, दो सीओ ग्रुप गिवन हैं, तो क्वेश्चन चिक चिक के तुमसे कह रहा है कि वो इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल है, क्या उसकी चिक आपके कानों तक पहुंच रही है? ठीक है, हमें ये पता कैसे लगा कि यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर है? दो सीओ ग्रुप जो है दिखे लिख के आएगा। तो हमें यहाँ पर जब दो सीओ ग्रुप लिख के आता है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। यहाँ तो दो मॉलिक्यूल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वाटर को हटाना है। वाटर को हटाना है, H2 कहाँ से हटाएंगे? सुनना है पहले आपको, इधर इधर लिखना मना है। एक बार देखोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा कार्बन, ये CO का अल्फा कार्बन ये रहा। इस अल्फा कार्बन से मुझे दो H को हटाना है, और यहाँ से हमें ऑक्सीजन को हटाना है। तो ना यहाँ से ऑक्सीजन को हटाया, ना यहाँ से H2 को हटाया। ठीक, ये हटाया, यहाँ से H2 अल्फा कार्बन से, और यहाँ से O को हटा दिया हमने। ठीक, अब नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से H हटाया। नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से, ये IUPAC नंबरिंग नहीं है, हमें तो बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो इस जल्दी से बना दें, इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग वहां तक स्टॉप हो जाएगी, जो उस कार्बन तक जाएगी जहां से O निकाल रहे हैं। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जहां से H2 निकाल, जिस कार्बन से H2 निकाल रहे हैं। नंबरिंग कहाँ खत्म होगी? जिस कार्बन से हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो ये जो लास्ट डिजिट है वो है 6, तो मतलब यहाँ पर 6 नंबर रिंग बनेगी, तो ना ये बने 6 नंबर रिंग बन रहा है। ठीक, ये हो चुका है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी नंबरिंग कर ली। नंबरिंग में रैंडमली करिए, कोई टेंशन, आप जहां से चाहो कर सकते हो। 1 और 6 के बीच में फ्रेंडशिप कितने बॉन्ड की होगी? डबल बॉन्ड की होगी। तो ना 1 और 6 के बीच में मैंने यहाँ पे जो है लगाया डबल बॉन्ड, बस काम हो गया यहाँ पर। अब जो बचा हुआ है वो देखो, नंबर 6 पे क्या मिथाइल ग्रुप है, तो नंबर 6 पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगाया। यार नंबर 2 पे क्या कीटो ग्रुप है क्या? तो ना यहाँ पे मैंने कीटो ग्रुप लगाया, बस ये हो गया, और क्या। आसान भाई, क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, अल्फा कार्बन ये था, क्या ये अल्फा कार्बन नहीं था? ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ से क्यों नहीं हमने H2 उठाया?
अगर हम लोग यहाँ से H2 हटाते बच्चों और यहाँ से ऑक्सीजन हटाते तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनती, जो कि अनस्टेबल होती। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? कैसे करना है मैंने तरीका बताया, मैं आपको 3 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। ये एग्जाम्पल जो है वो है इंट्रामोलिकुलर का है, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तीन क्वेश्चन दिए हैं उसको आप अटेम्प्ट करिए। जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है या लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है उसमें केवल सट्टे मारने हैं आपको कि कौन सा एल्डोल रिएक्शन जो वो शो करेगा या नहीं करेगा। पहला नहीं करेगा, दूसरा करेगा। चलते रहो। हो रहा है clear? कर लोगे? तीनों क्वेश्चन हो गए? कर-
हो चुका है, डिस्कस कर रहे हैं आप। नाउ इस एग्जांपल में देखते हैं, जब आपको दो CO ग्रुप दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक इंट्रा का एग्जांपल होगा ही होगा। हमें अल्फा H निकालना है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को निकालना है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहीं से H2 निकालो, यहीं से वो निकाल दें? नहीं, करके देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ना यहाँ से अब H2 जो है, नहीं डरना नहीं है, करना है एक्सपेरिमेंट, क्या करेगा, हाथ ही चलेंगे एक बार। तो H2 जो है यहाँ से H2, यहाँ से वो निकालना है। नमनी कहाँ से शुरू करेंगे, जहां से मर्जी आए वहां से कर सकते हैं। वेरी गुड। ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ खत्म करेंगे। तो ना यहाँ पे 5 नंबरिंग बनेगी। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 5 नंबरिंग बनेगी? यहाँ पे लास्ट जो डिजिट आपका आया 5 आपका, ना 5 बनाया। अब यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। 1 और 5 के बीच में जो फ्रेंडशिप होगी वो होगी डेवलपमेंट वाली। ना अब बस हो चुका है। फर्स्ट के अंदर जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप ही है, तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पे लगाया एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। क्या ये सही है? क्या मैंने ठीक बनाया रखा है? ठीक है। ना ओजोन लाइसिस ये बहुत पुराना पाप है, सदियों पहले हमने पढ़ रखा है। ओजोन लाइसिस के अंदर डबल बॉन्ड का ये करता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करेगा यहाँ पर ये। तो ना यहाँ पे दो लड्डू, कुछ आपको याद आया? हैप्पी बर्थडे में बॉन्ड को तोड़ना है, काटना है, उसके अंदर दोनों तरफ लगाएंगे लड्डू, क्या लगाएंगे, लड्डू। लड्डू की शादी किससे हुई थी? और सोनप्रे का मर्डर किसने किया था? बहुत ही बढ़िया। ना यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर, इसमें जो बनेगा वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर CH3, ना यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ना इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन, और ये आपका आया CH3, ये हो गया। जैसा था वैसे बनाया। क्या मैंने ठीक बना रखा है? ना अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल है? दो CO ग्रुप दे रखे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक जगह से H2 लेना है, दूसरी जगह से ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। इस CO के अगल बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ से लेंगे तो ना रिंग छोटी हो जाएगी, ना यहाँ से लेंगे अल्फा कार्बन ये है, तो ना यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहां से H निकला 1, ये पर 2, ये पर 3, ये पर 4 और ये 5, यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ना जो अंतिम जो डिजिट है वो 5 है। तो ये पता चल गया हमें कि 5 मरिंग बनेगी, यहाँ पे बनी 5 मरिंग। 1 2 3 4 5 नंबरिंग करी, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया हमने। अब जो भी जो चीजें हैं इसके अंदर उसको हमने मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर 2 पर जो है ऑक्सीजन है क्या? है। तो ना यहाँ पे लगाया हमने ये बनाया। ना 5 पर क्या मिथाइल है क्या? तो ना मिथाइल को हमने बना दिया ऐसे। किसी का सही नहीं बनाया। क्या ये बनाया था आपने? मैं पास ही खड़ा हूँ, आराम से हो सकता है तो। एल्डोल कंडेंसेशन किसमें होगा, किसमें नहीं होगा? क्या इसमें होगा? नहीं होगा। अब इसमें होगा, बिना देखे कर सकते इसमें। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट था। अरे अब सही है। अब इसमें खास बात क्या है, एल्डोल ये इसमें यहाँ तो एक अल्फा H है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमें वाटर को बाहर निकालना होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर मिनिमम जो है आपका 2 अल्फा H चाहिए, मिनिमम 2 अल्फा H रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन। तो ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम 2 अल्फा H रिक्वायर्ड। कंडेंसेशन में क्या बाहर निकालते हो आप? वाटर को बाहर निकालते हो, वाटर को बाहर निकालते हो तो आपको कम से कम 2 H तो चाहिए। ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन तो दे सकता है लेकिन कंडेंसेशन का नहीं हो सकता है। ना मुद्दे पर नहीं, जो नई रिएक्शन है उस पर आते हैं। इसमें कोई डाउट है पूछो। यहाँ तक ठीक है? क्या आपने ठीक ठाक किया था? ठीक। कैनिजारो रिएक्शन, नई जो रिएक्शन है उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। इसमें होता ही है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा H नहीं होता है वो ये रिएक्शन देते हैं, और इसमें एसिड सोर्ट हो, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। इधर देखो आप, इसके अंदर पहले तो मैं यहाँ कुछ खास बातें हैं वो डिस्कस करता हूँ, मैकेनिज्म लिख लेता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर इसके कुछ की पॉइंट लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर एग्जाम्पल करते हैं। इधर इधर, इस कंपाउंड के पास कोई अल्फा H है क्या? नहीं है, अल्फा H नहीं है। तो अल्फा H नहीं होगा, उस कंडीशन में बेस के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा।
ये मैं बताऊंगा कैसे बनता है। इस रिएक्शन के अंदर अगर यहाँ अल्फा एच होता तो ये रिएक्शन जो है केनिज़ारो रिएक्शन की तरह ही जो है, सॉरी एल्डोल रिएक्शन की तरह जो है ट्रीट होती। या अगर इसमें अल्फा एच होता तो ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन बन जाती। भले यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट लेते हैं, लेकिन अल्फा कहानी डिपेंड करती है अल्फा एच पर। तो आपके एनसीईआरटी में एलडीआर कीटोन के चैप्टर में पहले दे रखी है एनएआर, उसके बाद जो उसने लिखा है रिएक्शन हैविंग अल्फा एच, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा एच, वो है आपका एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन जिसके पास कोई अल्फा एच नहीं होता वो वाली रिएक्शन है केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें है क्या बेसिकली देख लेते हैं। इसका हमने करवा रखा है ऑक्सीडेशन, तो इस एच को हटाकर मैं यहाँ पे लगा दूं ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। इसका सॉल्ट बना रखा है। तो यहाँ से जब ये रिएक्शन यहाँ जाती है तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ना। जब यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा इसका होगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। आपने कभी एल्कोहल का रिडक्शन देखा है? सॉरी इसका है, इसके किसी कीटोन का देखा, कीटोन या एल्डिहाइड का देखा है? कैसे करते हैं? क्या ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसका रिडक्शन का मैं आपको पता है क्या कैसे करते हैं? यहाँ पे पाइपों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका लगाएंगे एच एच, लगाएंगे एच ओ एच, तो क्या ये सी एस सी ओ एच नहीं बन जाएगा? तो ये जो बना है वो बना है रिडक्शन से बना है। बच्चों किसी सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शन। आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका शॉर्टकट रिवील कर देता हूँ। शॉर्टकट में होगा ये, इधर देखो आप सब लोग, कि इसमें आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, कोई भी जी ग्रुप होगा और उसके बाहर लगा होगा एल्डिहाइड लगा होगा। जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा ये मॉलिक्यूल, आपको दो मोल नहीं दिखेगा, आपको ये रिएक्शन करवानी होगी। जी में कोई अल्फा एच, अल्फा का अल्फा एच नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन करना होगा और ना यहाँ पे आपको करना होगा रिडक्शन करना होगा। वो आसानी से कर सकते हैं। ये जी ग्रुप के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे रहेगा ना। इसका होगा ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? एसिड सॉल्ट। क्या बनेगा? एसिड सॉल्ट। तो ना यहाँ लिखा CO-। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रखा है क्या? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? एक। यहाँ कितने ऑक्सीजन? दो। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। क्या CH का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं? क्या बनेगा बताइए? CH2OH। तो ना जी ग्रुप हमने लिखेंगे यहाँ पे पाएगा CH2OH। ये हो गया रिएक्शन का शॉर्टकट, कि सेम मॉलिक्यूल का हमें करना होगा ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल हमें करना होगा रिडक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर पेपर में कैसे करेंगे? अगर मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा तो मैकेनिज्म से मैं कुछ लोग तो कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे, या उनको समय लगेगा ज्यादा। तो अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आंसर नहीं गिवन है, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्यों हम कॉन्सेंट्रेट लेते हैं उसका वजह बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये OH है। क्या यहाँ पर ये सोडियम का मोक्ष मिला हुआ है? ये OH, इसके पास क्या अल्फा एच है क्या? अल्फा एच नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है तो अल्फा एच पर अटैक नहीं कर पाएगा, अल्फा एच एसिड बेस रिएक्शन हो नहीं पाएगी। मजबूरी में इसको इस कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। तो अटैक करना पड़ेगा इस कार्बन पर। जब ये कार्बन पर अटैक कर रहा है तो ये OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल या बेस है? ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थोड़ी धीमे होती है कंपेयर टू एसिड बेस रिएक्शन के, इसीलिए जब ये यहाँ अटैक करेगा तो इसके लिए इसको थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है अल्फा एच पर रिएक्शन हो रही थी, अल्फा एच पर रिएक्शन होती है मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी, वो बन रहा था इनोलेट आयन। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है तो आप डाइल्यूट रखेंगे तो भी वहां पे काम जो है आराम से हो रहा था। तो पीछे की फिलोसफी मैंने समझाई ना। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अटैक करेगा तो ना ये पहुंच जाएगा ऊपर। अब सुनना आप सभी लोग ना, ये OH अटैक कर रहा है, इसने अटैक किया ना, यहाँ पे आया माइनस चार्ज। क्या ये समझ में आया? ये NAR है, ये LD, ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर रहा है, ये पहुंच जा रहा है ऊपर, तो अब क्या ये आपका माइनस चार्ज आपका आया, ठीक। अब ये माइनस चार्ज दूसरा मॉलिक्यूल उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करेगा। ये माइनस चार्ज इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर हैं और इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। 3 लोन पेयर कैसे हो गए? एक तो माइनस चार्ज जगमग जगमग कर रहा है और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, तो 3 लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाएगा तो ना यहाँ से जो है इसके अंदर यहाँ से H- जो है यहाँ से निकल कर अटैक करेगा, तो ये जाएगा ऊपर बॉन्ड। यहाँ से H- का अटैक हो रहा है। H- का हम बोलते हैं, नाम बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड यहाँ पे अटैक हो रहा है जो कि इस रिएक्शन के RDS है।
यहाँ से H माइनस अटैक कर रहा है, H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, तो ये इसके RDS है। अगेन आप में से कई लोग भूल जाएंगे, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन माइनस यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन माइनस जो होगा वो अपने सेनापति को भेजेगा, जाओ सेनापति तुम हमला करो, क्या बोलेगा वो, उसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, उसको आदेश देना है कि जाओ सेनापति तुम हमला करो। तुम जिस तरह से बोल रहे हो वो रिक्वेस्ट करो, सेनापति तुम पे ही हमला कर देगा, तुम कैसे राजा बनोगे, आदेश देना है उसको, आदेश, जाओ सेनापति तुम हमला करो। वो अपने पास वाले को आदेश दे रहा है, वो तुम्हारा सेनापति है क्या। जाओ सेनापति दुकान तोड़ दो। वाह, गजब के, क्या इनोवेशन है। चलिए हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये ऑक्सीजन जो है अपना जो है सेनापति को अटैक करेगा, जो भेजेगा तो ये अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। तो ये एच जो है यहाँ जा चुका है। अब यहाँ बचा क्या है देखते हैं, HC डबल HC डबल और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, ठीक है, OH हो गया। अब ये यहाँ से हाइड्रेट जो है अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना यहाँ पे आया हाइड्रेट जो कि आया सेनापति के फॉर्मेट में, और ना यहाँ पे आया माइनस चार्ज। ये अगेन जो ये बना है कंपाउंड, ये है आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका है माइनस, तो माइनस चार्ज जो होता है वो होता है बेस। अब लास्ट स्टेप के अंदर ये अपना H जो है यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। देखते हैं हुआ क्या, यहाँ डबल बॉन्ड था आपके पास ना, इसने जब अपना ऑक्सीजन जो है सप्लाई कर दिया तो ना यहाँ आया माइनस चार्ज, ना यहाँ से H जो है यहाँ से यहाँ जा चुका है, तो ना यहाँ पे बनेगा आपका CH3, यहाँ पे आपका आ जाएगा HC, और यहाँ आपका आ जाएगा OH, आपका आ जाएगा H, और ये आपका H है ये सोडियम का क्या होगा, सोडियम को मोक्ष मिला हुआ, ये वहां वहां जाएगा जहां जहां माइनस चार्ज है, तो अल्टीमेटली वो ये सब जाता चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, तो नो ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा यहाँ पर। क्या ये इस मैकेनिज्म आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है? इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है, कि आपके इस जो कंपाउंड, जाओ सेनापति, ये शॉर्टकट था इसका। तुम क्या पेपर में आएगा तो क्या अपने इन्विजिलेटर को बोलोगे जाओ सेनापति तुम हमला करो, बहुत ही बढ़िया। ना एल्डिहाइड से बनेगा आपका सोल्ट, और एल्डिहाइड से बनेगा आपका एल्कोहल, लिखो इसको। ये पॉइंट लिखूंगा और क्वेश्चन करेंगे। इसमें RDS जो थी वो थी हाइड्रेट का अटैक। ये कहाँ अटैक करने जा रहा है, हैं? तभी तुम्हें चीज समझ में नहीं आती है, तुम्हारा फोकस यहाँ पे नहीं कहीं और पर है दोस्त। हाँ, तोड़ तो बेटा, पूरी फीस वसूल के जाना बेटा, उखाड़ लो इसको, ऐसे ऐसे उखाड़ के ले जाओ घर, ले जाओ प्रोजेक्ट को, ले जाओ घर पे ले जाओ, पैसे वसूल तो करने पड़ेंगे ना। योगी था, तुम भूल रहे हो, तुम घर के ही हो, तुम भूल रहे हो दोस्त, तुम घर के ही हो, और तुम कहाँ बचोगे पता है। चलिए, इसके जो रिएजेंट्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट बेस 50% बेस, और हीटिंग भी हम लोग ले सकते हैं।
जिस तरह से एल्डोल रिएक्शन जो है वो 3 टाइप में होती है, उसी तरह से केंजरो भी जो है उसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल या फिर सेल्फ, और फिर क्रॉस और इंट्रा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, कोई इशू। की पॉइंट्स हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद ही कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। CH3 यहाँ पर लिखा हुआ है CHO। क्रॉस और इंट्रा मोलिकुलर की खास बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड फॉर NaR गिव एसिड सॉल्ट। इधर देखो आप लोग, मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन करते हुए आसानी हो। जब OH का हमला हुआ यहाँ पर, यहाँ अटैक हो रहा है, तो ये एक NaR रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब ये ऐड हो रहा है तो अल्टीमेटली जहां भी OH का अटैक हुआ है, ये OH यहाँ अटैक कर रहा है, ये OH अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो OH जुड़ेगा यहाँ पर, तो इसका बनेगा आगे चल के इसी का बनेगा एसिड। देखो चेक करो, एसिड बन रहा है, यहाँ से यहाँ आया, अल्टीमेटली यहाँ से ही बन रहा है एसिड। तो जो भी रिएक्टिव होगा, अभी क्रॉस की बात करेंगे, इंट्रा की बात करेंगे, मैं बताऊंगा अभी इसके अंदर, तो जो भी मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उस पर OH का अटैक होगा, तो OH का होगा, उसी से बनेगा आपका एसिड। सॉल्ट बाद में बन जाएगा लेकिन बनेगा उसी से एसिड। पहला एग्जाम्पल दिया है, इसको करके बताइए शॉर्टकट से। नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। नहीं आ रहा कोई बात नहीं। पहले कौन से क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने बताया। क्या पढ़ने में जिसको भी यहाँ पे आके नाचना है वो नाच सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। योगी डांस करेगा, योगी तो यहाँ चल लेगा तो ही जो है। पहली बार एक लड़का देखा है जो ठुमके लगा लगा के चलता है, देखा तुमने? रोशन की एक बात जो है वो तो पता ही नहीं होगी आपको।
चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ना यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल का हमें यहाँ पर करना होगा ऑक्सीडेशन और इसी मॉलिक्यूल का हमें करना होगा रिडक्शन। तो ना यहाँ लिखेंगे CO माइनस और ना आपका हो जाएगा पोटेशियम प्लस। यहाँ पे हमने पूरा मॉलिक्यूल बैठ जा, पूरा मॉलिक्यूल सेम रखा हमने। ये आपका एल्डिहाइड को हमने क्या बनाया, यहाँ पे बनाया एसिड सोल्ट, ठीक। और इसी मॉलिक्यूल को हम लोग जगह करेंगे यहाँ पर जो है इसमें से लिखेंगे CH3 और ना यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इसका बनेगा अल्कोहल। बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम का सेम रहेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये सिंपल है या फिर ये क्रॉस है या फिर ये जो है इंट्रा है? हाँ, ये आपका जो है सेल्फ या सिंपल या सेल्फ, ये कैनिजारो का सेल्फ कैनिजारो का ये एग्जांपल है, सेल्फ कैनिजारो का ये एग्जांपल है। तो साइड में इसको लिख दो आप। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया क्यों था। हाँ, अच्छा बैठने जा रहे थे कहाँ पर? चलिए लिखें लिखें, HCOH। बहुत ही प्यारे बच्चे क्लास के अंदर। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हो बच्चे। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा, अद्भुत। इससे अच्छे बच्चे क्या होते हैं, फुल्ली मोटिवेटेड हैं। सही है। चलिए, यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है। अब ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतना यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्रॉस कैनिजरो का ये एग्जांपल होगा। मैं दो बातें बस सिखा रहा हूँ, देख लो एक बार। कैनिजरो का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों में से ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, दोनों में से NAR के अंदर ये वाला मोर रिएक्टिव होता है। हमने ये चीज पढ़ रखी है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है। तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है ये, तो NAR के लिए तो ये बेस होगा। वो यहाँ अटैक ना करके वो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी बल्कीनेस है। तो इसका बनेगा एसिड और इसका बनेगा अल्कोहल। इसका बनेगा एसिड, तो यहाँ पे एसिड सोल्ट लिख रहा हूँ, HCO, यहाँ आ जाएगा माइनस और ये आपका जाएगा पोटेशियम। और इसका बनेगा अल्कोहल। क्या इसका आप अल्कोहल बना सकते हैं? तो फिनाइल CH2, यहाँ हो जाएगा OH, ये हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन जो है यहाँ पर देखते हैं। जब आपके सामने दो CO ग्रुप दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन चिक चिक के तुमसे कह रहा है कि इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर कैनिजरो का एग्जांपल है। अब इसमें कैसे हम लोग करेंगे, इतना यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके अंदर। इसमें एक का बनाएंगे एसिड सोल्ट बनाएंगे ना, इसके बाद बनाया हमने सोल्ट बना लिया यहाँ, और एक का बनाएंगे अल्कोहल बनाएंगे। ये हो गया। एक मिनट रुके। जब मेजर टेस्ट की बात आती है या फिर मॉडल के क्वेश्चन की बात आती है, तो यहाँ पर दो स्टेप वो दे रहा होता है। ये एल्डो रिएक्शन, या सॉरी, यहाँ पर कैनिजरो रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे दो स्टेप वो देते हैं, तो कि वो हमें समझ लेंगे यहाँ पे है क्या, H+। सोचो क्या हुआ होगा, क्या माइनस से यहाँ पे H अटैक करेगा? तो ना यहाँ पर इसके अंदर बेंजीन है, यहाँ पर ना, यहाँ पर बन जाएगा CO, यहाँ हो जाएगा OH, और ना यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा OH। हीटिंग कर रखा है आगे फर्दर, हीटिंग से निकलेगा पानी निकलेगा। जब किसी एसिड की मुलाकात अल्कोहल से होती है, पानी तो निकलता है यहाँ पर, लेकिन वहां पे खुशबू भी आएगी। इसका मतलब वो ये होगा एस्टरिफिकेशन। क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगा। ये यहाँ पर इसके अंदर लॉन पे आपका, यहाँ पे लॉन पे यहाँ पे अटैक करेंगे,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वाटर जो है ये जब अटैक करेंगे तो ना यहाँ से वाटर और यहाँ से एच निकलेगा। ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है क्योंकि यहाँ पे OH लिविंग ग्रुप है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन। यहाँ आएगा CO, OH हट चुका है, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ना यहाँ पर ऑक्सीजन आपका आया, ना यहाँ पर आया CH2। ये जो लास्ट स्टेप है वो आपका है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक इंट्रामोलिकुलर केनेजरो का एग्जाम्पल है? दो से दे रखा होगा तो सारे हमने क्वेश्चन कर लिया, इसको लिखो आप लोग। इंट्रामोलिकुलर केनेजरो का ये एग्जाम्पल है। मॉडल में से मॉड्यूल 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 और 2 क्वेश्चन में दिए उसका अटेम्प्ट करेंगे। हम लोगों ने आज देखा जाए पूरे लेक्चर में 2 ही रिएक्शन करी है, एग्जाम्पल हम लोगों ने किए हैं। फायदा ये रहेगा कि आप लोगों को जो है मॉडल करने में आसानी होगी। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, हालांकि उसमें कुछ रिएक्शन रह गई है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट आप जो है मेन जो है रिएक्शन NAR या फिर एल्डोल और केंजरो आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।